नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईडी टेक एजुकेशन में। आज मैं आपके सामने CITS इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की तीसरी वीडियो का डिस्कशन करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस सीरीज़ की पहली और दूसरी वीडियो का डिस्कशन कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है DVD स्टैंड फॉर। तो दोस्तों, जो DVD होता है उससे क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, जो DVD होता है उसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेस्कटॉप की परिक्षेप यानी बैकग्राउंड को डैश प्रोग्राम द्वारा बदला जा सकता है। तो दोस्तों, जो डेस्कटॉप की बैकग्राउंड होता है उसे हम डिस्प्ले सेटिंग्स का यूज़ करके या डिस्प्ले का यूज़ करके उसे हम बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्ले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पत्र या पैराग्राफ डैश में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, जो पत्र जो होता है उसे हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में MS वर्ड में लिखते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 LED के प्रदीपन पर, प्रदीपन मीन्स इल्यूमिनेशन पर डैश अंक प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों, जो LEDs 7 सेगमेंट LEDs होते हैं उसके प्रदीपन के समय हमें इस तरह की आकृति दिखाई देती है। ये सभी ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक न्यूमेरिक 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LCD स्टैंड फॉर। LCD जो हम घरों में यूज़ करते हैं अपने टीवी में, तो उससे अभिप्राय ये है, LCD का जो फुल फॉर्म होता है उसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ। तो दोस्तों, जो लिक्विड क्रिस्टल का डायरेक्शन जो होता है वह लाइट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, लाइट। दोस्तों, जो LCD स्क्रीन होती हैं उनमें जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो लाइट पे डिपेंड करती है। जब उन पे लाइट पड़ती है तो ये लिक्विड क्रिस्टल में चमक उत्पन्न होती है, जिससे स्क्रीन हमें दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा संसाधनों का एक प्रकार है? तो दोस्तों, जो अक्षय ऊर्जा संसाधन होते हैं उनमें सौर, वायु और जल, ये तीनों ही अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सोलर सेल डैश से बना होता है। तो सोलर सेल जो दोस्तों बना होता है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है और जो है सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। PIC से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, जो PIC है वह एक तरह से कंट्रोलर का काम करता है। तो PIC से तात्पर्य यह है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन PIC माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर में आता है? तो दोस्तों, जो PIC माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर में आता है वह रोम, CPU, टाइमर, ये तीनों ही PIC माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए कंट्रोलर में मौजूद बस का नाम क्या होता है? तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा का ट्रांसफ़र करने के लिए हम 3 टाइप की बसेज यूज़ करते हैं। पहली बस डेटा बस, दूसरी एड्रेस, तीसरी कंट्रोल बस। एड्रेस बस ये मेमोरी से कंट्रोलर तक एड्रेस प्रोवाइड कराती है जहां हमें डाटा सेंड करना या रिसीव करना है। ये यूनी डायरेक्शनल होती है और जो हमारी डेटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। और कंट्रोल बसेस इन सभी कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी जो एक साथ पढ़ने और लिखने के संचालन की अनुमति देता है उसे डैश कहा जाता है। तो दोस्तों जो पढ़ने और लिखने दोनों संचालन की अनुमति देता है वो रैम होता है। रैम में हम रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों और ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब जब तक हम उसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो तभी तक उसमें रहता है। जब अचानक से इंटरप्शन या लाइट कट जाती है, सिस्टम बंद हो जाते हैं, तो ये सारे ऑपरेशन क्लोज हो जाते हैं और रोम में हम परमानेंट डाटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सीसीटीवी स्टैंड फॉर दोस्तों जो सीसीटीवी कैमराज आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा। ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम अपने घरों में, दुकानों में, मॉल्स में एंड बहुत सारी ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से हमें यूज़ करना होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो ये हमारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है वीडियो फॉर्म में और हमें आउटपुट पे रिप्रेजेंट कराता है। इसका फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रभाव डैश में निर्मित होता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल ऑप्टो प्रभाव जो होता है वह एलसीडी में उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एलसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डैश तरल क्रिस्टल डिस्प्ले में उपयोग की जाने वाली रोशनी का एक रूप है। तो दोस्तों जो तरल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होती है उसमें हम जनरली बैकलाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैकलाइट, ऑप्शन नंबर ए, बैकलाइट। एलईडी डैश से निर्मित होती है। तो दोस्तों जो एलईडीज़ होती हैं वो जनरली आपकी गैलियम आर्सेनाइड से बनाई जाती हैं। जैसे रेड रंग के लिए गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड यूज़ करते हैं और गैलियम आर्सेनाइड जो होता है वो भी एक एलईडी का ही एलईडी उससे निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलईडी एक डैश के समान होता है। तो दोस्तों जो एलईडीज़ होते हैं वह एक जंक्शन डायोड की भांति ही होते हैं। इनका भी सिंबल सेम होता है, पीएन जंक्शन डायोड के टाइम, बट इसमें बस लाइट का इमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलईडी के माध्यम से विद्युतीय धारा का प्रवाह निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों जो एलईडीज़ में विद्युतीय धारा का नियंत्रण जो होता है वो हम रजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड आईसी तीनों से ही कर सकते हैं।
इससे पहले दूसरी वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया था, जिसमें आईसीज जो होते हैं वह धारा और वोल्टेज दोनों के नियंत्रण के लिए काम में आता है, और इसके साथ साथ रेसिस्टर करंट के कंट्रोल में यूज़ होता है, और ट्रांजिस्टर एज ए वोल्टेज कंट्रोल की भांति भी हम यूज़ करते हैं, वोल्टेज एंड करंट दोनों के भांति। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। कंट्रोलर की तरह हम इसे यूज़ करते हैं, रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड आईसीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एलईडी लाइट का एक लाभ है? तो दोस्तों जो एलईडी लाइट का लाभ जो है ये लॉन्ग वर्किंग लाइफ, ये हाँ सही बात है, ये लंबा कार्यकाल तय करते हैं, एनर्जी सेविंग, हाँ ऊर्जा का भी बचत करते हैं, और इंस्टेंट स्टार्ट, मतलब स्विच ऑन होते ही हमें आउटपुट तुरंत मिलता है। तो ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ सेल फोन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सेल फोन प्रणाली का एक मूल हिस्सा है? तो दोस्तों जो बेसिक पार्ट होता है सेल फोन का वह मोबाइल यूनिट, सेल साइट और MTSO, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिसेस। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिसेस जो होते हैं वो PSTN, जो हमारे टेलीफोन यूज़ होते थे, और उनमें जो PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो राउटिंग का काम करते थे, वही काम MTSO भी करता है। तो ये दोस्तों ये तीनों बेसिक पार्ट है, बेसिक नीड है मोबाइल फ़ोन सेल फोन सिस्टम के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। GSM प्रणाली में ध्वनि संकेत किस रूप में प्रसारित और प्राप्त होते थे? तो दोस्तों जो GSM प्रणाली है उसमें जो ध्वनि संकेत जो होते थे हमें डिजिटल फॉर्म में रिसीव होते थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल फॉर्म में, 01 के फॉर्म में यूज होते थे, क्योंकि ये डिजिटल डाटा को ही समझते थे और उसे रिसीव करते और उसे सेंड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल स्टेशन को एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों जो एक मोबाइल स्टेशन होता है, बेस स्टेशन, उसे एक स्टेशन बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो वो होती है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ में क्या होता है कि जैसे कि आप किसी एक सेल साइड में हैं और दोस्तों एक क्लस्टर बनता है, 7 टावर्स का एक क्लस्टर बनता है। हर क्लस्टर में, हर सेल में एक टेलीफोन टावर होता है। यदि आप एक टेलीफोन टावर से एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो आपका फ़ोन बीच में कटता नहीं है। तो इस प्रक्रिया को हम हैंड ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हैंड ऑफ, सी हैंड ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक घरेलू उपकरण है? तो दोस्तों घरेलू उपकरण माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन एंड वैक्यूम क्लीनर, ये सभी ही घरेलू उपकरण, घरेलू हाउस होल्डेज चीज़ें हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ दिस। माइक्रोवेव ओवन का कौन सा हिस्सा माइक्रो तरंगें उत्पन्न करता है? तो दोस्तों जो माइक्रोवेव का मैग्नेट्रॉन जो होता है वह एक तरीके से माइक्रोवेव जनरेटर का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मैग्नेट्रॉन, बी मैग्नेट्रॉन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में कौन सा उपकरण दर्शाया गया है? तो दोस्तों इस चित्र को देखकर आपको लग रहा होगा, आपको पता ही चल जा रहा होगा कि ये कौन सा उपकरण है। तो दोस्तों ये एक वैक्यूम क्लीनर है जो कि घरेलू क्रियाओं में यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैक्यूम क्लीनर में निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनमें जनरली हम सिंगल फेज सीरीज़ मोटर का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज सीरीज़ मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
पीएलसी की ऑपरेशन की गति डैश होती है। तो दोस्तों जो पीएलसीज यूज़ होते हैं उनकी जो ऑपरेशन स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मोटर के घूर्णन की दिशा डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों जो मोटर्स होते हैं उनकी जो रोटेशन की डायरेक्शन जो होती है वो फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल क्लास 9, 10th या 11 में ज़रूर ही पढ़ा होगा, तो आप उसे समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर का एक प्रकार है? तो दोस्तों ऑप्शन आप देख सकते हैं, डीसी सीरीज़ मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों ये तीनों ही एक डीसी मोटर के टाइप हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडक्शन मोटर का फ्रेम डैश का बना होता है। जो प्रेरण मोटर्स होते हैं उनका जो फ्रेम जो होता है वो कास्ट आयरन हुज स्टील ग्रेन्स आर वेरी क्लोज। कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहे का बना होता है जिनके ग्रेन्स आपस में बहुत समीप में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से आईजीबीटी के 3 टर्मिनल कौन से हैं? तो दोस्तों आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं। उनके 3 टर्मिनल मुख्यतः गेट, इमीटर एंड कलेक्टर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गेट, इमीटर एंड कलेक्टर। इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ किए जाते हैं। मॉसफेट एक डैश डिवाइस है। तो दोस्तों जो मॉसफेट जो होता है वह एक वोल्टेज कंट्रोलर है, वोल्टेज कंट्रोलर की तरह वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मॉसफेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो मॉसफेट है उसका यूज़ जो है जनरली हम ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर एंड टीवी रिसीवर तीनों में ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिप्रणाली, 3 मोड कंट्रोल एक्शन का एक प्रकार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर जो होता है वह त्रिप्रणाली नियंत्रक यानी 3 मोड कंट्रोल एक्शन को करता है। तो इसका राइट आंसर होगा पीआईडी कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कितनी इंटरप्ट लाइनें होती हैं? तो दोस्तों जो इंटरप्ट लाइनें माइक्रो प्रोसेसर 8085 में होती हैं वो 6 होती हैं। जब मैं माइक्रो प्रोसेसर की वीडियो को बनाऊंगा, इसका लेक्चर मैं जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में वहां बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन CITS इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और भी ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या JEE की एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनकी में भी ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आप लोग सभी को प्रोवाइड कराता रहूं। और मैं जल्दी इसके सिलेबस का डिस्कशन करूंगा, और उसमें जो भी टॉपिक होंगे उनके ऊपर एक लेक्चर वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वो मोटर का एक प्रकार है? तो दोस्तों जो सर्वो मोटर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस रोटेशन, निरंतर वर्तन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका निरंतर रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं,
और आई थिंक पोजिशनल रोटेशन एंड लीनियर, ये तीनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो इस ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विद्युतीय वायवीय घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों जो रिले होता है वह एक विद्युतीय वायवीय घटक है, इलेक्ट्रोपेनोमेटिक कंपोनेंट, पेनोमेटिक कंपोनेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट में सेंसर डैश तत्व होते हैं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट्स होते हैं उसमें इनपुट सेंसर इनपुट तत्व होते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, इनपुट। जो सेंसर होते हैं वो इनपुट में ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में कौन सा उपकरण दर्शाया गया है? तो दोस्तों ये आप सभी ने अपने घरों में या कहीं ना कहीं इसे ज़रूर देखा होगा। यह एक इमर्सन रॉड है जो कि पानी को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमर्सन हीटर। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्दी मैं 40 क्वेश्चनों की एक और सीरीज़ का डिस्कशन करूँगा जो कि CITS इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों